conference of Minister for Micro, Small and Medium Enterprises Kalraj Mishra, who is apprising media about the achievements of his ministry in the last 2 years. सूक्ष्म, लघु और मध्यम इस मंत्रालय ने क्या काम किया है, यद्यपि इसके पहले भी प्रेस वार्ता में जो बजट के संबंध में पत्रकार वार्ता हुई थी उसमें हमने बताने का प्रयास किया था, लेकिन 2 वर्षों के अंदर हमने क्या क्या किया है, क्या हमारी उपलब्धियां हैं, इसको भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी आपके सामने 3 पुस्तकें लोकार्पित हुई है। एक अचीवमेंट के संबंध में है, एक हमारी योजनाओं के संबंध में है और एक पॉकेट बुक है, उसमें डाटाज भी है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी हैं। और साथ ही साथ आपको पेपर भी हमारा आज का मिला होगा, जिसमें विशेष रूप से जिन योजनाओं को लेकर हमने इन 2 वर्षों के अंदर महत्व दिया है और उसके माध्यम से चाहे लघु उद्योग होंगे, चाहे केवीआईसी होगी, चाहे क्वायर इंडस्ट्री होगी, चाहे एनएसआईसी होगी, तीनों के माध्यम से हमने लोगों को राहत प्रदान करने के लिए और विकास के लिए क्या किया है, उस सारा वर्णन उसमें विस्तार से आपको है, आंकड़ों सहित है, उसको आप देखेंगे। और एक सामान्य प्रेस रिलीज के नाते आपके पास होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सामने जो चुनौती थी, सबसे पहले चुनौती ये थी कि लघु उद्यमी या हमने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन की सबसे पहले बैठक रखी, लगभग 85 एसोसिएशंस आए थे, दिन भर की चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान उन्होंने कठिनाइयों को व्यक्त किया था। उन कठिनाइयों में विशेष रूप से रजिस्ट्रेशन संबंधी कठिनाइयां थी। उन कठिनाइयों में बैंक से लोन लेने संबंधी कठिनाइयां थी। उन कठिनाइयों में लोग बड़े जल्दी एनपीए हो जा रहे हैं, बैंक के कारण वो परेशान कर दे रहा है, ये कठिनाइयां थी। खरीद के बारे में कठिनाइयां थी, ये ढंग से चीजों को पिस्यूज खरीद नहीं रहे हैं और ग्राम स्तर तक जो एक इनोवेटिव आइडिया के आधार पर हम कुछ चीजें करना चाहते हैं, वो भी व्यापक तौर पर नहीं हो रहा है, जिसके माध्यम से अधिकाधिक लोगों को हम स्किल्ड भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी डेवलप कर सकते हैं और स्किल्ड मैन पावर के नाते उनको विभिन्न इंडस्ट्री में लगाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ये हमारे सामने चुनौती के रूप में आई। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करते ही हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में कैसे उसको आसान किया जाए, ये कोशिश की गई। और मैं कहूंगा कि हमारे अधिकारीगण मिलके, हमारे पूरी टीम मिलकर के इसके बारे में पूरा विचार किया और विचार करने के बाद तय किया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए, वेब पोर्टल पर होनी चाहिए और उसमें जो काफी पढ़ लिख करके लोग क्वेरी किया करते थे उद्यमी के साथ, उसको 20 पॉइंट बनाए, 1 पेज का, और उसको पढ़कर उसको भर लेने के पश्चात जब वो क्लिक करेंगे तो 5-7 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर उनको प्राप्त हो जाएगा। यह एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे बड़ा जबरदस्त उदाहरण हुआ उद्योग आधार मेमोरेंडम। और आप जानकर प्रसन्न होंगे कि इस समय जबकि
2007 में जब MSME एक्ट बना, उस समय से लेकर जो गणना आई थी 3 करोड़ 60 लाख की यूनिट्स की गणना आई थी, जिसमें केवल 22 लाख यूनिट रजिस्टर्ड थी और उसमें भी 22 लाख में 7 लाख के आसपास निष्क्रिय ही थी, सब मिलाकर 15 लाख थी। और आज तक केवल उद्योग आधार ज्ञापन के आधार पर 8 लाख का रजिस्ट्रेशन हो गया है, 8 लाख का। यह एक बहुत बड़ी चीज हुई। और दूसरा जो हमने बताया कि फर्स्ट जनरेशन का उद्यमी अगर लोन ले रहा है, लोन लेकर काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है, 3 महीने के अंदर बैंक को कुछ न कुछ उसको जमा करना पड़ेगा, और नहीं जमा कर पाता है तो उसको डिफॉल्टर कर दिया जाता था। वो बेचारा इतना परेशान होता था, हम लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट इस तरीके से बढ़ते जा रहे थे कि अपना घर गिरवी रखता था। तो इस पर विचार किया, और MSME एक्ट की नवी धारा है जो हमें शक्ति प्रदान करती है कि उसके आधार पर नोटिफिकेशन करते हुए हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो हम लोगों ने विचार किया, और विचार करने के बाद तय किया कि ऐसा क्यों न किया जाए कि जो व्यक्ति डिफॉल्टर होने वाला है वो ये कहे कि भाई हम 3 महीने के अंदर पूरा नहीं कर सकते, हमारे बारे में फिर से विचार करिए। और ये लेकर एक हमने ए फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस ये नोटिफिकेशन किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसको स्वीकृत किया, और वो आज मिलकर अब 30 जून से बिल्कुल चालू हो जाएगा। इसमें जो NPA होने वाला उद्यमी है वो सीधे कहेगा भाई हम NPA हो रहे हैं, हमारे बारे में विचार करो। बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 10 लाख तक का है, वो जनरल मैनेजर उसको ठीक करेगा, और इसके ऊपर की राशि होगी तो इसके लिए कमेटी बनेगी, करेक्टिव एक्शन प्लान कमेटी, और उस कमेटी के आधार पर यह असेसमेंट होगा कि सही माने में NPA हो रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर सही माने में NPA हो रहा है तो उसको अवसर प्रदान किया जाएगा, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी 30 जून तक कमेटी बन जाएगी। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है जिसके कारण लोगों को बहुत जबरदस्त राहत मिलेगी। तीसरी चीज, हमने पूरे देश भर में, अटल जी की जब गवर्नमेंट थी तो उस समय 99 तक पूरे देश भर में 18 टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के आधार पर टूल्स रूम खुले थे। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि विश्व बैंक के सहयोग के आधार पर 2200 करोड़ का सहयोग, 15 टूल्स रूम खोलने की बात थी, और 10 का हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लोग तैयार भी हैं। 3 का हमने शिलान्यास कर दिया है, और एक उसमें 150-200 करोड़ का लाभ होगा। इसमें जो MTech है, BTech है, BSc हैं, ऐसे लोगों का स्किल डेवलपमेंट 6 महीने से लेकर 2 साल तक, 3 साल तक, और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी यहाँ है, बनेगा, और अपना भी उद्योग को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार का 3 जगह हमने इसका शिलान्यास किया है। 15 खोलने हैं, 3 जगह शिलान्यास किया है, और 9 जगह और तैयार हैं। बाकी का कुछ जमीनें विवादित हो रही हैं, उसको भी हम ठीक करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आगामी 2-3 महीने में ये भी प्रारंभ हो जाएगा। एक चौथी चीज जो हमने की, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की थी, वो चौथी चीज है, प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप पर और इनोवेशन पर बहुत जोर दे रहे हैं। हमने एक स्कीम बनाई, और स्कीम का नाम है एस्पायर, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, प्रमोशन फॉर इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके लिए लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर्स
और टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स जगह जगह खोलने का तय किया गया। 23 लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले, ये प्रावधानित है, जिसमें से 3 इंक्यूबेशन सेंटर खुल गए हैं और आगामी जल्दी ही 15 तक और प्रारंभ हो जाएंगे। और इसमें होगा क्या कि छोटे छोटे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, क्लास 10, 12वीं, ITI, लड़कियां भी लड़के भी, छोटी छोटी मशीनों पर 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 12 लाख की, उस पर हैंड ऑन ट्रेनिंग करेंगे। और ट्रेनिंग करने के बाद वो खरीदना चाहेंगे, खरीद भी सकते हैं, उनको बैंक से लोन दिलवा के खरीदवाया जा सकता है और बाकी के इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ये इसको हमने बढ़ाया है और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर भी अभी तक PCUs जिस ढंग से खरीदना चाहिए MSME के मैन्युफैक्चर्ड माल को, पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। 20% तक परचेज करने की बात थी, नहीं कर पा रहे थे। हमारी मिनिस्ट्री ने, हमारी टीम ने, सेक्रेटरी और बाकी के लोगों ने मॉनिटर करना शुरू किया, PCUs आना शुरू किए और आप जानकर प्रसन्न होंगे कि 5-5, 7-7, 10-10 PCUs की टोली बनाकर उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं ताकि वो अधिक से अधिक खरीद सके। और 1 अप्रैल 2015 से इसको मैंडेटरी कर दिया है, खरीद रहे हैं। और MSME हमने 20% की बात थी, बहुत सारे 20% से ज्यादा खरीद रहे हैं। यह एक स्थिति का निर्माण हुआ है जो मैं कह सकता हूं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में है। और एक ऐसी चीज और, प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात, हम लोगों ने भी सोचा कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पा रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो तैयार भी हो रहे हैं। इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा है, तो एक प्लेटफॉर्म क्यों न डेवलप किया जाए। तो एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्री, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्रीज। इसमें इंडस्ट्री का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें स्किल्ड मैन पावर का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये दोनों आपस में देखेंगे, स्किल्ड मैन पावर की लायक इंडस्ट्री वो है, वहां अप्लाई करेगा, और इंडस्ट्री को लगेगा कि हमारे जैसा स्किल्ड मैन पावर यहाँ है तो हम उसको ले लेंगे। तो इस तरीके से वो उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। KVIC के अंदर हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। एक तो हमने जो चरखे थे उनको रिनोवेट करके 8 स्पेंडल का चरखा लोगों को बांटा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी सहयोग प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से चरखे भी बांटे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से भी पैसे दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ों की है MDA के अंतर्गत जो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस है, उसके अंदर जो परसेंटेज थे, उससे परसेंटेज ज़्यादातर जो आश्रम थे उनको दिए जाते थे, और आर्टिजन वगैरह का कम था। तो हमने तय किया 40% कारीगर को पैसा दिया जाएगा सर्वाधिक, जो उसे सीधे बैंक में जाएगा, और 30% जो प्रोडक्शन का केंद्र है उसको प्राप्त होगा, और 30% मार्केटिंग की दृष्टि से प्राप्त होगा। इसमें हमने आर्टिजन का ध्यान रखा है। इसी ढंग से स्फूर्ति एक हमारी योजना है, इसमें जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए सहयोग हमने सब्सिडी दिया है। पहले स्फूर्ति के नाते वो क्लस्टर पड़े रह जाते थे, हमने जो पड़ा हुआ जो था उसको ला करके काम करना शुरू कर दिया है। और आप जानकर प्रसन्न होंगे कि स्फूर्ति के अंदर 32 क्लस्टर्स थे, जिसको हमने काफ़ी उसका समाधान कर दिया है। शायद 8 या 9 ये पूरे हो गए हैं, अब बाकी के भी पूरे करेंगे। इसमें हेरिटेज क्लस्टर है, जिसमें हम ये कारीगर के आधार पर
कारीगर के आधार पर चीज़ें दी जाती हैं। तो उसमें 8 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ और 1.5 करोड़ हेरिटेज क्लस्टर, मेजर क्लस्टर और मिनी क्लस्टर इस हिसाब तय है। तो उसको विकास करने के दिया है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट को हमने प्रायोरिटी दी है, इसमें भी हमने करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये किया है कि इसमें सिंप्लीफिकेशन हो, सरलीकरण हो। जो 2-2, 3-3 वर्ष लग जाते हैं वो साल भर के अंदर ही पूर्ण हो जाए, ये हम प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए। सबसे बड़ी चीज PMEGP की है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, विलेज इंडस्ट्री। इसके लिए महिलाओं को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब महिलाओं के लिए जब जनरल के लिए 15% शहर में प्रोजेक्ट का इसका हम सब्सिडी देते हैं और गांव के अंदर 25% का देते हैं जनरल लोगों को। इसमें महिलाओं को और SC को हम दे रहे हैं 25% शहर में और 35% गांव में, ताकि वो विलेज इंडस्ट्री जगह लगा सकें। इसमें बड़ी कठिनाई जाती थी, इसको हमने और सरल कर दिया है, इसको ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन KVIC के माध्यम से लोग एप्लीकेशन लेकर भर कर दे देंगे, वो इंटरव्यू कर लेंगे। KVIB है स्टेट में, वो लेंगे इंटरव्यू कर लेंगे। और DIC भी है, केवल एक जगह जिनका इंटरव्यू लिया है सबको बुलाकर उनको देखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में वो होगा और बैंक को सैंक्शन करके दे दिया जाएगा। तो जिसमें साल भर पूरा लग जाता था, 1.5 साल, इसमें 4-5 महीने के अंदर ये पूर्ण हो जाएगा। तो उसका सरलीकरण कैसे? एक सोलर चरखा का भी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के अंदर कहा था, सोलर चरखा को भी हम विलेज इंडस्ट्री के अंतर्गत जोड़ रहे हैं, वो साथ साथ KVIC के साथ भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक कारीगरों को हम लाभ पहुंचा सकें। ये हमारा प्रयास है। अनेक सारी योजनाएं इसमें वर्णित है, आप देख लेंगे एक एक करके। अगर हम कहते जाएंगे, मुद्रा योजना है, स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना है। मुद्रा योजना के कारण जबकि प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, सीधे सीधे हमारे मंत्रालय में तो नहीं आता है, लेकिन इसके कारण हमारे उद्योगों को, हमारे मंत्रालय को बड़ा लाभ हुआ है। स्टैंड अप है जिसमें 1,25,000 बैंक, एक SC और एक महिला, दोनों को अडॉप्ट करेंगे, लोन देंगे। 2,50,000 इससे एंटरप्रेन्योरशिप तैयार हो जाएगी। और केवल महिलाओं के लिए एक बड़ी अच्छी हमारी योजना बनी है, ट्रेड रिलेटेड असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ओनली फॉर ह्यूमन। ट्रेड रिलेटेड ये है, केवल महिलाओं के लिए। और इसमें लगभग 5,000 महिलाएं लाभान्वित होगी। 200 करोड़ का शायद इसमें आंकड़े होंगे, देख लीजिएगा आप, प्रावधान किया गया है। 200 ना, 2 करोड़, हाँ ट्रेड में। तो ये हमारे तरफ से विभिन्न योजनाओं और SC ST के लिए जो अभी बजट के अंदर घोषित किया गया कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। इस बार घोषित किया गया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हमारे सेक्रेटरी ने दलितों के जो सारे लोग थे सबको बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया है। उसका स्वरूप कैसा होगा ये करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा सारा अचीवमेंट आपके बीच में है, इन सारे इसमें भी, और ये जो आप पढ़ेंगे इसमें सारी जो अभी हमने आपके सामने कहा है, सारी चीज़ें इसमें विद्यमान हैं। और निश्चित रूप से मैं बड़ा विश्वास साथ कह सकता हूँ कि इन 2 वर्षों में जितना हमने PMEGP के माध्यम से रोजगार सृजित किया है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की है, ये निश्चित रूप से अनुकरणीय है। 3 लाख से ज़्यादा इस समय यूनिट PMEGP के माध्यम से अब तक निर्माण हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि 8 लाख से ज़्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। तो एक अच्छी स्थिति का निर्माण हुआ है। और इस हिसाब से ये तय किया गया कि आप लोगों से मिलकर ये बातें, इन बातों को रखा जाए और आपके माध्यम से लोगों के पास हमें पहुंचा सकें कि भाई हमने सूक्ष्म जरूर हैं लेकिन लगातार बृहद होने के लिए चलते जा रहे हैं, ताकि आप सब लोगों को ये सूक्ष्म, आप सब लोगों को आत्मसात कर सके और एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर सके। ये एक आपके सामने हमने रखा है। आपको जो कोई बात लगती हो आप। मंत्री जी, मेरा नाम मनोज है और मैं इकोनॉमी इंडिया से हूँ।
That was Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Kalraj Mishra, interacting with media persons, talking about the schemes which have been put forth, initiatives have been taken, and also the achievements which have been made in the last 2 years by his ministry. He talked of the challenges wherein 85 small and medium enterprises held a meeting where they put forth their problems, and the ministry and the minister worked on that. In ease of doing business, he said that registration was made online so that people are not hassled by paperwork. 8 lakh enterprises have already been registered online through this. He talked of loans. He talked of framework for revival of loans will begin from next month, wherein Action Plan Committee would evaluate if the defaulter who is not able to pay the loans within 3 months is a genuine NPA or not, and accordingly the action will be taken. 18 technological centers were opened during the Atal Bihari Vajpayee's regime. He says 15 more centers will be set up under Skill India campaign, and foundation has already been laid for 3 such centers. On startup and innovation, Aspire scheme has been launched and technical innovation centers will be set up, and livelihood innovation centers will also be set up under this. Less educated people will be given training and so that they can become self-reliant through this. And under the Digital India, a platform, digital employment skill development will be established so that employer and the job seeker can easily find each other. Also, he says under the PMEGP, women and the SCs are encouraged to take up jobs, and manufacturing hubs will be created in consultation with Dalits as well. He talked of many other schemes as well. These were the highlights of the press conference of Kalraj Mishra, Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, apprising the media persons of a completion of 2 years of the Modi government in office and the achievements which have been made so far. That's it.